नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इंसेक्ट की वजह से। अगर सब स्टेज में सब तरीके के कीटों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है। और सब्जी वर्गीय फसलों में अटैक बहुत ज़्यादा होता है इंसेक्ट का, जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड जैसिड वगैरह, या स्टेम बोरर है, सेमी लूपर है, फ्रूट बोरर है। इन सब को कंट्रोल करके आप रखेंगे तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कई बार तो ये होता है कि फ्लावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको लगता है कि कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो आप बार बार अलग टाइप के टॉनिक है, फर्टिलाइज़र उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि वो अटैक होता है इंसेक्ट का। वाइट फ्लाई थ्रिप्स ऐसे इंसेक्ट हैं कि आप एक बार अगर कंट्रोल नहीं किया, बहुत ज़्यादा अटैक हो गया तो फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मिर्च टमाटर जैसी सेंसिटिव क्रॉप है उनमें तो वायरस भी फैल जाता है, इनकी वजह से तो पूरी क्रॉप ही ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों, किस टाइप के कीटों का अटैक है उसी अनुसार आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले पहचान कीजिए और उसके बाद में उसी टाइप के इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कीजिए, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और कम खर्च में आप इंसेक्ट को कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, फसलों में दो टाइप के कीटों का अटैक देखने को मिलता है, रस चूसने वाले और चबाने वाले। रस चूसने वाले जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड जैसिड वगैरह, तो ये रस चूसने वाले कीट होते हैं। सेकंड है जैसे कि किसी भी टाइप की लट है, सेमी लूपर है, स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर वगैरह हैं, तो ये अलग टाइप के आते हैं। ये चबाने वाले कीट आते हैं, इनके लिए इंसेक्टिसाइड भी अलग होता है और रस चूसने वालों के लिए अलग इंसेक्टिसाइड आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रस चूसने वाले कीटों का अटैक है। जैसे कि वाइट फ्लाई अगर अटैक हो गया तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी कपास की खेती का समय है, कपास में तो बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाई का अटैक होता है। मिर्च है, मिर्च में भी दोस्तों वाइट फ्लाई की वजह से अगर वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो गया तो वायरस होगा ही होगा, वायरस बहुत जल्दी फैलता है। तो वाइट फ्लाई के साथ साथ में अन्य रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल करना है, जैसे एफिड जैसिड वगैरह किसी भी टाइप के कीट का अटैक है तो बेस्ट है दोस्तों कृषि रसायन का एका इंसेक्टिसाइड। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, जिसमें कि एसिटामाप्रिड आता है। ये सिस्टेमिक भी है और ट्रांसलेमिनार एक्शन भी आता है, यानी पत्तियों के आपने ऊपर स्प्रे किया तो नीचे की साइड भी ये आ जाता है, जिससे कि नीचे पत्तों में छुपे हुए कीट होते हैं उनको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसकी परफेक्ट डोज होती है 40 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करना होता है। दोस्तों, आप 200 लीटर पानी में 40 ग्राम मिक्स कीजिए और 1 एकड़ में स्प्रे कीजिए। ये बेस्ट रिजल्ट वाला इंसेक्टिसाइड है। सेकंड नंबर पे दोस्तों, जैसे कि मकड़ी का भी अटैक हो गया और रस चूसने वाले कीटों का भी अटैक है, तो बेस्ट है बायर का मूवेंटो एनर्जी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और लंबे समय तक सब्जी वर्गीय क्रॉप है, जैसे मैंने बताया मिर्च है, टमाटर है, ऐसी फसलें जो सेंसिटिव भी हैं और इनमें लंबे समय तक आपको प्रोडक्शन भी लेना होता है। फ्लावर्स आ रहे होते हैं, फल भी बन रहे होते हैं, आपको हार्वेस्टिंग भी, जैसे फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट किया, सेकंड टाइम हार्वेस्ट किया, हार्वेस्टिंग भी चलती रहती है। या बैंगन वगैरह की ऐसी क्रॉप है जिनमें लंबे समय तक हार्वेस्टिंग भी और फ्लोरिंग फ्रूटिंग टाइम चलता रहता है, उनमें बेस्ट है दोस्तों मूवेंटो एनर्जी इंसेक्टिसाइड बायर का। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पायरोटेट्रामेट और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है। और इसका लंबे समय तक रिजल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम एक्शन इसमें आता है, पौधे में ऊपर नीचे सर्कुलेट होता रहता है जब तक इसका असर मिलेगा। सिस्टमिक भी है, तो इस तरीके से दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना होता है। किसी भी टाइप के इंसेक्ट का अटैक है या फिर साथ में स्पाइडर माइट जो रेड कलर की मकड़ी वगैरह है, तो उनको भी ये बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। और थर्ड नंबर पे दोस्तों है अडामा का टेकऑफ इंसेक्टिसाइड। आप धान की खेती करने जा रहे हैं दोस्तों, लीफ फोल्डर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, धान में शुरुआती स्टेज में अटैक हो जाता है, या किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में थ्रिप्स वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक है, तो आप बेस्ट है कि आप अडामा के टेकऑफ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। डाइफेंथुरॉन और बाइफेंथुरिन का कॉम्बिनेशन आता है। 250 ml 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है, 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज होती है।
दोस्तों आपकी क्रॉप में अगर फ्लोरिंग स्टेज है, और फ्लोरिंग स्टेज में क्या होता है, मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, पॉलिनेशन का काम हो रहा होता है, उस समय आप अगर कोई हैवी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। आपको लग रहा है कि क्रॉप आपकी बहुत महंगी है, नुकसान ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट है कि, और सिर्फ आपकी क्रॉप में रस चूसने वाले कीटों का ही अटैक है, तो यूपीएल के उलाला इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीएल के उलाला इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल कंटेंट होता है फ्लोनिकाविड 50% आता है, और जिसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों। अगर हैवी अटैक है तो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे, लेकिन अगर अटैक की अभी शुरुआत ही है, इंसेक्ट आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही अटैक है, या प्रिवेंटिव में आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो गई है लेकिन मौसम ख़राब है, आपको लग रहा है कि इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, तो आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। यानी यूपीएल के उलाला इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं 60 ग्राम से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में मकड़ी का अटैक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मकड़ी का अटैक है तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी टाइप की मकड़ी का अटैक है तो बेस्ट है दोस्तों सबसे पहले कि आप एबासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि एबामेक्टिन 1.9% आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। एबासिन नहीं है तो कुछ जगह पे जूलियट नाम से भी ये अवेलेबल होता है, जैसे कि हमारे एरिया में क्रिस्टल का एबासिन नहीं मिलता है, जूलियट मिलता है, तो टेक्निकल कंटेंट दोनों में सेम ही है, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपकी फसलों में आपको स्प्रे करना होता है। रेड माइट है, येलो माइट है, किसी भी टाइप के मकड़ी का अटैक है और साथ में रस चूसने वाले कीटों का भी अटैक है, तब भी ये इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो एबामेक्टिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों अगर एबासिन भी नहीं मिल रहा है या फिर आपके एरिया में जूलियट भी अवेलेबल नहीं है तो बायर का ओबेरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पायरोमेसिफेन। ये माइट्स को भी कंट्रोल करेगा और वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा, रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल करेगा, तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। बारिश के समय में स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सब्जी वर्गीय हर फसल में स्टेम बोरर की समस्या आ जाती है, और बैंगन में सबसे हैवी अटैक होता है दोस्तों स्टेम बोरर का। तो ऐसे समय में आपको किसी भी टाइप की लट होनी चाहिए दोस्तों, वो स्टेम बोरर है, सेमी लूपर है, फ्रूट बोरर है, किसी भी टाइप की इल्ली है, सुंडी है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन से हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कई बार मैं वीडियो में डिस्कस करती हूँ, जैसे ही अटैक हो जाए तो सबसे बेस्ट रहता है जो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है, यूपीएल का गुंथर इंसेक्टिसाइड। इमामेक्टिन बेंजोएट और नोवाल्यूरोन का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं सब्जी वर्गीय फसल में। प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, और सबसे अच्छी बात है कि हर जगह पे आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, रिजल्ट भी इसका बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कीजिए यूपीएल के गुंथर इंसेक्टिसाइड का। किसी भी टाइप के लट का अटैक है दोस्तों, बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सब तरीके के कीटों का अटैक हो गया है, इवन कि मकड़ी का भी अटैक हो गया है, सबको एक साथ कंट्रोल करना है तो दोस्तों बायर का सोलोमन इंसेक्टिसाइड बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम वाला इंसेक्टिसाइड है। सब्जी वर्गीय फसलों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बायर के सोलोमन इंसेक्टिसाइड के टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है। ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना होता है। वही सेम दोस्तों कि अगर सब तरीके के कीटों का अटैक है, लट का अटैक भी है, थ्रिप्स का भी अटैक है, वाइट फ्लाई का भी अटैक है, सबको एक साथ कंट्रोल करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ्रूटिंग स्टेज होती है, स्टेम बोरर का भी अटैक हो गया, फ्रूट बोरर का भी अटैक हो गया, और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई वगैरह का भी अटैक हो गया, तो बेस्ट है दोस्तों थर्ड नंबर पे डव एग्रोसाइंस का डेलिकेट इंसेक्टिसाइड, जो कि मैंने कई बार डिस्कस किया, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पिनेटोरम 11.7% SC लिक्विड फॉर्म में आता है दोस्तों। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपकी फसलों में स्प्रे करना होता है। और नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि लीफ फोल्डर है, किसी भी टाइप के होपर का अटैक है, लीफ होपर का अटैक है, या फिर लट का अटैक है, वाइट फ्लाई वगैरह का, यानी सब तरीके के कीटों को एक साथ में कंट्रोल करना है तो सिजेंटा का भी अवेलेबल है अलीका इंसेक्टिसाइड, जिसमें कि थायोमेथोक्सम और लैम्डासाइहेलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है।
और इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों 80 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। 200 लीटर पानी में 80 ml, 100 लीटर पानी में 40 ml, इस तरीके से आपको मिक्स करके फसलों में स्प्रे करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों केवल रस चूसने वाले कीटों को आपको कंट्रोल करना है। तो जैसे कि यूपीएल का उलाला है, टकाफ है, मोवेंटो एनर्जी है, एका है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट्स का अटैक है तो बायर का ओबेरोन है या एबासिन का आपको इस्तेमाल करना होता है। लट वगैरह का अटैक है तो और साथ में रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल करना है, माइट्स को भी कंट्रोल करना है। तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड जो कि मैंने डिस्कस किए, एक साथ बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है सब तरीके के कीटों का। ये सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है फसल में, क्योंकि एक टाइप का कंट्रोल करेंगे तो दूसरे टाइप के कीटों का अटैक हो जाता है। तो बेस्ट है कि सिस्टमिक भी होना चाहिए, लंबे समय तक रिजल्ट भी मिलना चाहिए और सब तरीके के कीटों को कंट्रोल करना चाहिए। उसमें जैसे कि डेलिकेट इंसेक्टिसाइड है, बायर का सोलोमन है, सिजेंटा का अलीका इंसेक्टिसाइड है, यूपीएल का गुंथर इंसेक्टिसाइड है, या केवल लट वगैरह को आपको कंट्रोल करना है तो दोस्तों बायर का वाइगो इंसेक्टिसाइड भी बहुत इफेक्टिव है। वाइगो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड के अलावा भी आपके एरिया में और भी इंसेक्टिसाइड मिल सकते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे इंसेक्टिसाइड इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आपके पास किस टाइप की क्रॉप है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आगे हमारे उसी टाइप के डिटेल वीडियो आते रहेंगे। आज के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।